डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूं फैसल अली। नाज़रीन, पीटीआई लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिल होने से रोकने के लिए इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स के ज़रिए ब्लॉक किया गया था। मैं इस वक्त डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मुकाम है जो अक्सर धरनों के लिए याद किया जाता है। ये मुकाम भी पीटीआई लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ब्लॉक किया गया था। यहाँ से रास्ता जाता है पार्लियामेंट हाउस और सदर हाउस की तरफ। ये वाला रास्ता पहले ब्लॉक था, लेकिन अब ये रास्ता खुला नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद पहले कंटेनर आबाद का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन अब सारे कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। इस्लामाबाद दोबारा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। लेकिन कंटेनर्स की वजह से जो रास्ते बंद हुए थे, इससे आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना पेश आया था, और अब कंटेनर्स हटाने के बाद आवाम कितने खुश हैं। आइए जानते हैं आवाम की ज़ुबानी। आपने बात की कि रास्ते जो भी बैरियर्स थे, जो कंटेनर लगे हुए थे, रास्ते बंद थे पीटीआई लॉन्ग मार्च की वजह से आवाम के लिए। तो अभी ये मेरा ख्याल है कि परसों से खुल गए हैं। तो ज़ाहिर है कि जो रूटीन की मामूल की जो ज़िंदगी थी वो मफलूज होकर रह गई थी। पिछले कई महीनों से हम ये देखते आ रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। और मेरा ख्याल है कि अभी मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए, और जो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है इसकी एक मेरा ख्याल है कि बाहमी गुफ्तगू शनीद से ये मसाइल हल करके आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे धरने या एहतजाज हो, तो इस वजह से रास्तों या शाहराहों को बंद करना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए, ये जो धरने और एहतजाज है, ये तो सब आवाम का एक कानूनी हक है, आइनी हक है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज हो, इसमें रास्ते बंद किए जाए, लोगों को अपने एहतजाज के हक से महरूम रखा जाए, तो ये एक जमहूरी तरीक़ाकार बिल्कुल नहीं है। और जमहूरी हक सबको होना चाहिए, और ये देना चाहिए हर हुकूमत को। आखिर में बस इतना बता दें कि कंटेनर्स और इस्लामाबाद में जो पुलिस जो है लाई गई थी KPK से और सिंध से, तो उन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। तो ऐसा होना चाहिए? ये तो मैं आपको ये बहुत एक अजीब सी बात है कि लोगों का जो पैसा है और कंस्ट्रक्शन कामों के लिए वो खर्च होना चाहिए। जो भी टैक्सेस आवाम देते हैं उनको अपने रिलीफ के लिए, कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन सेक्टर है, उसी पे आवाम के बहबूद पे खर्च होना चाहिए, न कि जो है ना इस किस्म के कामों पे ये पैसे खर्च हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान है, और इस तरह के काम जो है ना वो इससे इज्तनाब करना चाहिए, इसको रोकना ज़रूरी है। और ये बाहमी गुफ्तगू शुनीद से ही हो सकता है, जब हमारे लीडर्स जो है ना आवाम के दर्द को समझे, आवाम की उसको समझे कि हमने आवाम के लिए क्या रिलीफ ला के देना है। तो इस किस्म के जो भी हमारे मुल्की एसेट्स हैं, उसको मेरा ख्याल है कि आवाम ही के लिए खर्च होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि जो कंटेनर लगाए गए हैं वो तो काफ़ी आवाम को ज़्यादा मुश्किलात हुई है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने भी जो है ना वो क्लियर नहीं किया था कि हमने इस्लामाबाद जाना है या पिंडी तक आना है। तो हुकूमत को भी मेरा ख्याल है जो कि हुकूमत को भी नहीं पता था कि वो ये इस्लामाबाद में, हुकूमत तो समझ रही थी कि इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन उन्होंने उधर कर दिया। लेकिन हुकूमत ने गलत किया है। अगर रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, ख्वाह कोई भी जमात हो, रास्ते बंद करना ये तो जो इस्लामाबाद की या पिंडी की जो आवाम थी उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह के धरने और लॉन्ग मार्च वगैरह होते रहें तो शाहराहों को बंद कर देना चाहिए या कि नहीं? ये कोई भी हुकूमत आती है जी, वो तो रास्ते बंद करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। एहतजाज जो है ना वो कोई ग्राउंड मुख्तसर होना चाहिए, उसमें जाके ये करें, एक हफ़्ता बैठें, 4 दिन बैठें, लेकिन अवाम को परेशान करना किसी जमात का भी जो है नहीं हक बनता कि वो लोगों को परेशान करे। इस्लामाबाद में पीटीआई की जो लॉन्ग मार्च है दाखिल होने से रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तो क्या समझते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़? ये भी नाजायज़ है, लेकिन उसमें पीटीआई का भी पूरा बराबर की वो शरीक है, क्योंकि उसको भी चाहिए कि वो 1-2 दिनों में अपनी लॉन्ग मार्च ख़त्म करे, या फिर वो किसी को कोई ग्राउंड जो है वो ले ले, उसमें वो करे। उसमें ये हुकूमत भी और पीटीआई दोनों की बराबर की शरीक है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए हैं। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, पोस्टर गाड़ी है मेरे पास, बहुत मसला था। अभी शुक्र है लगा, अभी रोड खुल गए हैं, बहुत अच्छा हो गया है और ट्रैफिक चलने लग गई है, तो बहुत मसला था। आप क्या समझते हैं, ऐसे धरनों और लॉन्ग मार्च या जुलूसों के लिए रास्तों को बंद कर देना चाहिए? नहीं जी, रास्तों को तो नहीं बंद करना चाहिए, रास्ते खुले रखने चाहिए। ठीक है, एहतजाज करें, पुरअमन करें, लेकिन लोगों को तंग ना करें।
ट्रैफिक बंद नहीं होनी चाहिए, साइड पे करें ताकि हर बंदा उनका वो करे। ये हर बंदे को परेशान कर देते हैं, जिधर जाए इमरजेंसी है, रोड बंद है, तो हर जगह पे परेशानी परेशानी है बस। कंटेनर्स पर और इस्लामाबाद से जो केपी और सिंध की जो पुलिस आए थे तो उन पर करोड़ों रुपए भी खर्च हुए हैं, तो क्या समझ ज़ाहिर बात है, ये तो नुकसान है ना, आवाम का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। आप भी समझते हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पुरअमन काम करें, बैठ के मसले को हल करें, ऐसे काम कर ही ना कि जिस वजह से आवाम भी परेशान हो और खुद भी परेशान हो। देखिए हमारा तो ऑफिस इसी में रेड जोन में ही है, तो हमें आने जाने के लिए रोज़ाना यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो भी धरने हों, जैसी भी हो, हुकूमत का काम है कि इन लोगों को कोई जगह प्रोवाइड की जाए, या धरने वालों को भी चाहिए कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें अपने धरनों को, ताकि जो रोड है ना कम अज़ कम उनको ब्लॉक न किए जाए, उनके ऊपर कंटेनर ना लगाए जाएँ। वैसे भी हम एक मुसलमान सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो रास्ते बंद करना तो किसी भी सोसाइटी में किसी को भी अलाउ नहीं होता। तो वैसे भी हमारा इस्लाम जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप रास्ते ब्लॉक कर दें। तो इसमें ये होता है कि जब भी धरने होते हैं तो एहतजाज वाले तो करते ही करते हैं, हुकूमत वाले खुद ही रास्तों को ब्लॉक कर लेते हैं, वो उससे ज़्यादा जो है वो रास्तों को ब्लॉक करते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है धरने वालों से भी, हुकूमत वालों से, जब भी कोई ऐसे मामलात हों तो उनको किसी न किसी तरीके से उनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए, ताकि ये लोगों को जो मुश्किलात है ना रोज़ाना फेस करनी पड़ती हैं, ऑफिस जाने वाले स्कूलों को, बच्चों को कम अज़ कम उनमें जो है वो कमी वाक़ है। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो इक़दाम किए गए थे, सिंध पुलिस बुलाई गई थी, FC के एहलकार बुलाए गए थे, और जितने कंटेनर लगे थे इस पर करोड़ों की जो है वो खर्च हुए। देखिए हमारे मुल्क में तो कोई निज़ाम तो है नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ज़ीरो है, इन लोगों के हाथों में दिया गया है जिनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो किस तरह जा रहे हैं और चीज़ों को किस तरीके से हमने मैनेज करना चाहता है। वो ये है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब तो यहाँ पर है नहीं, वो कंसेप्ट तो है ही नहीं है। जो भी आता है बस वो अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करता है, सबको एक बस भेड़ बकरी की तरह हाँक कर चला जाता है, और तमाम लोग जो भी हैं बस उधर से बुला लिया, उधर से बुला लिया, पता नहीं ये लोग कैसे हैं, कौन ये डिसीजन करता है, और तमाम को ले आते हैं। अब जितना भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, वैसे भी हम कर्जदार मुल्क है, और पे क्या करना है, हम आवाम नहीं करना है ना, सूद लेते जाओ, उसके ऊपर बस कर्जे देते जाओ, मज़ीद आप जितना भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर होगा, कर्जे लेंगे तो वो क्या होगा, एट दी एंड तमाम को पे करना पड़ेगा। इस बारे में कोई भी नहीं सोचता, ये तो हालात ऐसे ही हैं और इस मुल्क के रहेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। शहरियों से जब हमने बात की तो शहरियों का यही कहना था, अगर धरना हो, जलसा हो या लॉन्ग मार्च हो, सबको ये आईनी हक हासिल है कि वो इस्लामाबाद में या किसी जगह पर भी धरना, जलसा या लॉन्ग मार्च कर सकता है। लेकिन धरना, जलसा या लॉन्ग मार्च की वजह से रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि रास्ते बंद होने से आवाम की जो ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, वो मफलूज हो जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।